हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी हब। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्स का डेट क्लियर हो चुका है जो कि 13 दिसंबर को आपका होने वाला है। तो उसको देखते हुए हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, जैसा कि हम पहले भी करते हुए आते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से चाहूँगा कि जिस टॉपिक को आप वीडियो के थ्रू देखना चाहते हैं उस टॉपिक का नाम नीचे आप मेंशन करिए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो आपके डिमांड के ऊपर बना सकें। ठीक है। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बेसिकली एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, पर्यावरण से जुड़े अधिनियम। तो जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, आप देख पाएंगे कि इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो अब एक मंथ आपके पास बचा हुआ है, तो इस लास्ट मंथ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करना है। तो हम कोशिश करेंगे कि जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सब कुछ आपके साथ डिस्कस कर लिया जाए। ठीक है, चाहे आपके कोई भी एग्जाम हो, आप वहाँ भी हेल्प ले सकते हैं। तो अगर आपको पता है इन सभी का आंसर, तो आप लोग वीडियो को रोक करके फटाफट से कमेंट कर दो, ताकि हमें पता चले कि हाँ आप लोग अच्छे तरीके से रेडी हो एग्ज़ाम के लिए। और जिनको डाउट है तो वो हमारे साथ बने रहें। तो चलिए हम शुरू करते हैं एक एक करके, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। स्टार्ट करते हैं भारतीय वन अधिनियम। तो देखिए फ्रेंड्स, पर्यावरण से जुड़े हुए हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे कि और भी बहुत सारे अधिनियम बनाए गए हैं, आपको पता ही है। जानवरों से रिलेटेड भी अधिनियम बना है, उनके संरक्षण से रिलेटेड अधिनियम बना था, तो वो हम अलग वीडियो में देखेंगे। राइट। तो यहाँ पे अगर बात करें भारतीय वन अधिनियम, तो ये आपका स्टार्ट हुआ था 1927 में। इसको ये अधिनियम आया था 1927 में, भारतीय वन अधिनियम 1927 में, याद रखना। अब आता है हमारा यहाँ पे जो तीन चीज आप देख रहे हो, 1, 2 और 3, ये तीनों, इन सभी में अगर मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला ये तीन ही है जो हमेशा रिपीट होते रहता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये नहीं, यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये जो थर्ड आप देख रहे हैं, ये तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको याद रखना भी थोड़ा सा मुश्किल है। तो मैं पहले अधिनियम लिख देता हूँ कि कब कब किसका है, ताकि आपको सामने दिखेगा तो आपको पता चलेगा। भारतीय वन्यजीव अधिनियम, ध्यान दीजिएगा, भारतीय वन्यजीव अधिनियम जो था ये 1972 में आया था। भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 में। वन संरक्षण अधिनियम जो आया ये 1980 में आया, 1980 में। और इसके बाद आता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। अब आपसे क्वेश्चंस जो पूछा जाता है वो इन्हीं तीनों में से अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कंफ्यूजन आपका हो जाएगा कि भारतीय वन्यजीव अधिनियम, अगर भारतीय ना भी देखने को मिले तो आपको सिर्फ मिलेगा कि वन्यजीव अधिनियम कब लागू किया गया था, तो 1972। वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था, या फिर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था, 1986। तो याद कैसे रखेंगे कि इनका सीक्वेंस कैसे याद रहेगा, तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा ट्रिक बनाया। इस ट्रिक को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर आपको ऐसे याद है तो यहाँ देखने की जरूरत नहीं, आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हो। अगर इसको याद रखने में तकलीफ होती है, दिक्कत होता है, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाता है, तो फिर आप 1 मिनट और टाइम दे दो। देखिए याद कैसे रखेंगे, मैं जंगल में गया, क्योंकि हम बात पर्यावरण की कर रहे हैं, तो जंगल घूमने मेरा मन हुआ तो मैंने गया। तो अब वहां पे मैंने देखा, वन्य में मैंने जीवों को देखा। पहला आप पकड़ो, वन्य में जीवों को देखा, वन्य में जीवों को देखा। इसे मिलाएंगे क्या हम, कि वन्य में जीव, यानी वन्य और जीव दोनों बात यहाँ पे आ रहे हैं। वन्य में जीव, वन्य जीव, तो वन्य में जीवों को देखा, तो ये पहला हमारा आता है, ये 1972, राइट, 1972। सेकेंड आता है, जब मैंने वन्य में जीवों को देखा तो मैंने अपना मन बनाया कि इनका संरक्षण करना जरूरी है। जब तक भाई संरक्षण नहीं होगा तो कोई भी शिकार करके चला जाएगा। तो हमने वन में जो जीवों को देखा, तो वन का संरक्षण करने का प्लान बनाया कि वन का संरक्षण करेंगे। कब इसको करने में मुझे समय लग गया, तो मैं 1980 में इसको लागू किया कि वन का संरक्षण किया जाएगा इस अधिनियम के तहत, 1980 के तहत। ठीक है। जब ये हो गया तो क्या हुआ कि पूरा पर्यावरण संरक्षण हो गया, यानी पर्यावरण संरक्षण जो हो गया, ये कुछ सालों के बाद अगर देखा जाए तो पूरा पर्यावरण संरक्षण हो गया। कितना सिंपल तरीके से याद कर सकते हो कि मैं वन्य में गया, तो वन्य में मैंने जीवों को देखा, तो जीवों को देखा 1972 में, तब जाकर के मेरा मन हुआ कि चलो अब इनके संरक्षण का प्लानिंग किया जाए। तो वन का संरक्षण मैंने किया, तो ये मुझे समय लग गया, 1980 में मैंने जाकर के इसको कंप्लीट किया, और तब 6 वर्षों के बाद मुझे रिजल्ट जो मिला तो पूरा पर्यावरण संरक्षण हो गया, तो 1986। ये तीनों याद रखिएगा गाइस, क्योंकि हमेशा ये रिपीट होते रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए
आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट जल संरक्षण एवं प्रदूषण अधिनियम। तो ये जो आया था ये 1974 में आया था, ठीक है। 1974 में जल संरक्षण एवं प्रदूषण अधिनियम आता है 1974 में। वायु संरक्षण एवं प्रदूषण अधिनियम आता है 1981। ध्यान दीजिएगा कि जब हमने जल बात किया, वायु बात किया, तो जल, वायु और फिर बात करते हैं हम लोग किसका, ध्वनि का। तो ध्वनि प्रदूषण के लिए भी बनाया गया था अधिनियम, कब, तो यहाँ पे 2000 ईस्वी में, ठीक है, ध्यान रखेंगे 2000 ईस्वी में ध्वनि प्रदूषण यानी विनियमन और नियंत्रण का अधिनियम किया गया 2000 ईस्वी के तहत। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो जैव विविधता अधिनियम भी आता है 2002 में, जैव विविधता अधिनियम 2002। कमेंट करके बताइए जल्दी से कि जैव विविधता कब मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी इसको कहते हैं, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, आप फटाफट से कमेंट करके बता दो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। वन अधिकार अधिनियम कब आता है, तो मैं आपको बता दूं कि वन अधिकार अधिनियम जो आपका आता है ये 2006 में इसको लागू किया गया था, वन अधिकार अधिनियम 2006 में। फिर आता हमारा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, जिसे हम लोग एनजीटी शॉर्ट में कहते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो ये जो स्टार्ट किया गया था राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम, ये 2010 की बात है, 2010 में। ये भी याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है खास करके इसकी स्थापना, कि एनजीटी की स्थापना कब की गई थी, 18 अक्टूबर 2010, ठीक है। अब नेक्स्ट कि राष्ट्रीय जल नीति, तो राष्ट्रीय जल नीति जो स्टार्ट किया गया था ये भी 2002 में स्टार्ट किया गया था, राष्ट्रीय जल नीति 2002 में। और राष्ट्रीय पर्यावरण नीति जो आया था ये 2004 में आया था, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2004 में आया था। तो गाइज यहाँ पे जो भी चीज़ें मैंने आपको बताया है इनको अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कह रहा हूँ, खास करके ये 3 चीज़ तो आपको भूलना नहीं है, ये तीनों अच्छे से याद रखिए। 1972, 1980, 1986 किसी भी तरह से माइंड में सेट कर लो, क्योंकि जब भी पेपर में आप देखोगे ज़्यादातर मैक्सिमम पूछे जाने के चांसेस यही तीनों हैं, पहले भी पूछा गया है। तो यहाँ पर जो भी मैंने बताया आप इनको अच्छे से याद रखिएगा। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। बस पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर देना, और साथ ही साथ वीडियो के नीचे अपने हिसाब से जो भी टॉपिक आप चाहते हो कमेंट जरूर कर देना, उस पर हम वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।